ऑप्टिक्स की हमारी ये 7वीं क्लास है और इससे पहले हमने लेंस का रिफ्रैक्शन पढ़ा और कुछ फॉर्मूलों को देखा था कि जब कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो हमें क्या फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा एंड सिमिलरली दूसरा। तो आज उन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए आज हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, लेंस मेकर फॉर्मूले किसको समझते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई लेंस है, अभी ये आपको लेंस दिख रहा है, लेकिन इसको बनाया कैसे गया है तो उसकी प्रोसेस ये है। जब आप एक नज़र का चश्मा बनवाने के लिए जाते हो तो जो सामने वाला दुकानदार होता है वो आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछता है कि आपको कितनी पावर का लेंस चाहिए। पावर का मतलब ये होता है कि आप बेसिकली उसको फोकल लेंथ बता रहे हो। तो जो लेंस बनाने वाला होता है उसके पास 2-3 चीज़ें ऑलरेडी उसको पता होती है। कौन कौन सी? एक तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको पता होता है, दूसरा उसके पास 2 सांचे होते हैं, 2 सांचे जिसमें वो लिक्विड डालेगा ग्लास का। 2 चीज़ें तो ये होती हैं, तीसरी चीज़ हम उसको बताते हैं और एक चौथी चीज़ उसके पास होती है रेडियस। अब वो रेडियस कैसे निकालता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालता है, वो हम इस फॉर्मूले से समझते हैं नाउ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला को समझने के लिए ये डायग्राम बड़ा ध्यान से समझना। मेरे पास ये एक लेंस है, ओके। इसका ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है। 2 सांचे हैं, एक का सरफेस S1 है, दूसरे का S2 है। अब इसके अंदर ग्लास का वो डाला गया, पिघला के उसको लिक्विड फॉर्म में डाल के एक कॉर्नर से उसमें डाला जाता है तो हमारी ये शेप बन के आती है। और इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो मैं मान लेता हूँ इसमें से एक लाइन ऐसे गुजरती है, इमेजिनरी लाइन, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखा और यहाँ से एक रे ऐसे जाती है। अच्छा, ये वाला पॉइंट जो होगा इसको मैं C लिखूँगा, दैट इज़ ऑप्टिकल पॉइंट। ये ऑप्टिकल लेंस का सेंटर रहता है बेसिकली। अब देखो, जब रे, ये आपका रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो उसको समझने के लिए। अब रे कहाँ जा रही है? रे से, ये वाली रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, और जब कोई रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो अब मुझे इसका नॉर्मल बनाना है। तो जब भी हम सरफेस पर नॉर्मल बनाते हैं लेंस के ऊपर, तो उसके लिए मुझे उस लेंस का C पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ ये जो लेंस है इसका C यहाँ पे है, तो आप कुछ मत करो, इस C पॉइंट से यहाँ तक एक नॉर्मल लाइन डिनोट कर दो ऐसे, लाइक दिस। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो ये है ये हमारा नॉर्मल है। ठीक है, नाउ तो इस रे को ऐसे सीधा जाना था, ऐसे सीधा ऐसे जाना था, लेकिन जैसे ही इसका मीडियम चेंज हुआ तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। लेट्स सपोज ये ऐसे बैंड हुई, तो यहाँ पे वो इमेज बनाएगा आइडस। मान लेते हैं यहाँ पे इमेज बनाएगा, लेकिन हमें वो इमेज यहाँ दिखती ही नहीं। इसकी वजह क्या है? अब देखो, जब यहाँ से गुजरती है यहाँ पे आके, तो ये दूसरा लेंस का दूसरा सरफेस आ जाता है, दूसरे वाला सिरा आ जाता है, सरफेस 2 आ जाता है। अगर हम सरफेस 2 में देखें तो ये अंदर की तरफ डेंसर मीडियम है, बाहर की तरफ रेयर मीडियम है। तो अब यही रे, अब ये वाली रे, ये वाली ऐसे, इसको ऐसे जाना था, मैं ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देता हूँ, इसको ऐसे जाना था। तो अब इस रे को, अब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर चली जाती है, अब ये फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब मुझे इस सरफेस का नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो इस सरफेस का नॉर्मल बनाने के लिए मुझे इस पूरे लेंस, इस सरफेस का मुझे C पता होना चाहिए। मैं मान लेता हूँ
यहाँ कहीं इसका सी है, तो आप फिर से इस सी से यहाँ तक एक नॉर्मल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो लाइक दिस। यहाँ पे ये सी हम इसका मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सी डिनोट किया तो ये वाली लाइन नॉर्मल को डिनोट करेगी। तो अब ये लाइन ये नॉर्मल ये है, तो इधर तो नहीं बैंड होगी, तो इधर बैंड हो जाएगी, मतलब नॉर्मल से अवे नॉट टूवर्ड द नॉर्मल। तो मैं मान लेता हूँ ये यहाँ पे बैंड होगी ऐसे, यहाँ पे ऐसे बैंड होगी, और यहाँ पे इसने इमेज बनाया आई लाइक दिस ऐसे, ये वाली। तो ये रे ऐसे आ रही है, एक रे ऐसे आ रही है। तो जब हमने अपनी आँख को यहाँ पे लगाया लाइक दिस, ये आई आपको बनानी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। तो एक रे ये एंटर होती है हमारी आँख में, और एक ये वाली रे, तो हमें इमेज यहाँ पे नज़र आती है, इसलिए मैंने इस आई को यहाँ पे बनाया। ओके, तो एक चीज़ तो ये, अगर ये डायग्राम आपको समझ में आया तो ये टॉपिक बिल्कुल आसान हो जाता है। मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट से रे पी पॉइंट पे गई, पी से क्यू पॉइंट पे गई, क्यू से आई पे आ गई है। तो अब हमें यहाँ पे क्या समझना है, अब उसको देखो जरा। इसकी जो कैलकुलेशन है, जो इसका डेरिवेशन है, वो ज़्यादा लेंथी नहीं पढ़ना होता हमें बस नॉर्मल पढ़ना होता है, क्योंकि इससे पहले हम जो वीडियो पढ़े हैं, अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखी है तो ये आप वीडियो आसानी से समझ जाओगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओ पी क्यू आई। ओ पी क्यू आई इज द एक्चुअल path of ray. Okay, now OP is an ray. OP क्या है, ये रे इंसिडेंट एट पॉइंट P ऑन सरफेस S1, ठीक है। अब P क्यू भी लिख दो, क्या है P क्यू, ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन किसने किया, इसका डन बाय सरफेस 1 ने इसको रिफ्रैक्ट किया। सिमिलरली क्यू आई ये वाला, ये भी क्या है, रिफ्रैक्शन डन बाय सरफेस 2। C लिख दो, C क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये इसका कॉन्वेक्स लेंस हो गया। तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं। नाउ इससे आगे, इससे नेक्स्ट पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला कि जब कोई रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, जैसे ये रेयर से डेंसर, इस लेंस वाला का जो अंदर का जो मटेरियल है वो डेंसर मीडियम होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी नो when ray goes from rare to denser, जब रे रेयर से डेंसर में जाती है तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, μ2 अपॉन के v माइनस μ1 अपॉन के u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन के r। ये हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये कहाँ से आया है, तो आप इसको पिछली वीडियो में समझ सकते हो। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो ये यू वी यू आर है, अब हम क्या करेंगे, इनके जो ऑप्टिकल डिस्टेंस है, इनको जियोमेट्रिकल डिस्टेंस बोलते हैं। अब मैं इसका ऑप्टिकल डिस्टेंस लिखता हूँ। तो ऑप्टिकल डिस्टेंस लिखने के लिए मुझे पहले यू वी आर इनको लिखना पड़ेगा। देखो ध्यान से, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस मैं इसको ऐसे ट्रैक कर देता हूँ। अब ये वाला डिस्टेंस देखो, O से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ ये वाला, ये हमेशा U से डिनोट किया जाता है। और ये हमारी इमेज बनी फाइनल यहाँ पर, ये हमारा V होगा। C से लेके यहाँ तक हमारा, मैं इसको ये C1 बोल देते हैं, ये C2 बोल देते हैं। तो ये R2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। ओके, नाउ अब इसको पुट करते हैं। पुट इट्स ऑप्टिकल वैल्यू
म्यू टू अपॉन के, v कहाँ बना है हमारा, दैट इज सी आई। लेकिन हम इसको सी आई नहीं लिख सकते बिकॉज जो हम सरफेस 1 लेके चल रहे हैं, ये हमारा सरफेस 1 का है, ये सरफेस 1 का है। तो सरफेस 1 के लिए जो इमेज बनी है वो आई डैश पे बनी है, तो इसलिए हम जो यहाँ पे v लिखेंगे वो सी आई डैश लिखेंगे, क्योंकि सरफेस 1 के लिए जो इमेज कहाँ बन रही है, आई डैश पे बन रही है। अगर सरफेस 2 ना होता तो इमेज हमेशा कहाँ बनती, आई डैश पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो v है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, ये सरफेस 1 का, इसको ऐसे लिख दो, सरफेस 1 का है, सरफेस 2 का है, आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सी आई डैश माइनस म्यू 1, u कहाँ पे है, ये रहा सी ओ, और ये सी ओ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, बिकॉज साइन कन्वेंशन, इधर के जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम नेगेटिव में लेते हैं, उधर के जो डिस्टेंस होते हैं उनको हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है, इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन के आर। अब आर कौन सा लेंगे हम, ये सरफेस 1 लेके चल रहे हैं, सरफेस 1, तो सरफेस 1 का ही आर हम लेके चलेंगे, दैट इज C1। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आ गई। नाउ तो जब एक सरफेस 1 का जब हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। नाउ जब यही रे सरफेस 2 से गुजरेगी तो मतलब ये कहाँ से कहाँ जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी। तो जब कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो हम ये पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो बस इन दोनों वैल्यू को चेंज कर दो, इसको उठा के इधर, इसको उठा के उधर। तो यहाँ पे ऐसे लिख दो, डेंसर टू रेयर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बाकी वैल्यू सेम रहेगी। अब इनकी भी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, सेम लिखना है, पुट इट्स ऑप्टिकल वैल्यू, तो ये आ जाएगा म्यू 1 अपॉन के v। अब सरफेस 2 के लिए देखो, सरफेस 2 के लिए ये रहा सरफेस 2 का, और सरफेस 2 पे इमेज कहाँ बन रही है, सी आई पे, ये वाली सरफेस 2 की, दैट इज कॉल्ड सी आई माइनस म्यू 2 अपॉन के u। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है समझने के लिए कि देखो इसके लिए तो हमें पता है ऑब्जेक्ट इधर रखा है, लेकिन इसके लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट लें। तो याद रखिएगा ये एक प्लस पॉइंट होता है, मैं इसको यहाँ पे लिख भी दूंगा कि जो सरफेस 1 की जो इमेज बनेगी, सरफेस 1 का जब सरफेस 1 में से कोई किरण गुजरेगी उसके रिफ्रैक्शन, अगर वो लाइन किसी प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे क्रॉस करती है, जिस भी पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस पे वो क्रॉस करेगी वहाँ पे जो इमेज बनेगी वही इमेज, वो जो पोजीशन होगी सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इमेज पोजीशन of surface 1 will act as object for surface 2। तो surface 2 का ऑब्जेक्ट हम कौन सा लेके चलेंगे, ये आई डैश। तो मतलब हमें इसकी वैल्यू रखनी है u की, तो इसके लिए वैल्यू क्या रखेंगे, सी आई डैश। सी आई डैश इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 अपॉन के। अब देखो यहाँ पे r कौन सा लेना है, अब हम सरफेस 2 यूज कर रहे हैं तो हम r ये वाला लेके यूज करेंगे, दैट इज C2, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दैट इज हमें क्या निकालना है लेंस मेकर फॉर्मूले में, हमें अपनी रेडियस को निकालना सीख रहे हैं ताकि हम एक जब लेंस डिजाइन करें तो हम उसके लेंस आसानी से बना सकें। नाउ उसके आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब मेरे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं ये कहीं से ऐड होता है नहीं होता है,
ठीक है। ओके, तो अब जो हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आई हैं, अब हम इन दोनों इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। देखो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, यहाँ पे μ2 ci डैश और यहाँ पे μ2 ci डैश, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर दो, ये प्लस में है ये माइनस में, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाय एडिंग 1 and 2, तो मेरे पास ये दोनों कट गए। यहाँ पे क्या बचा, μ1 अपॉन के CO, दोनों को ऐड किया, प्लस ये दोनों कट गए, और इधर क्या बचा, μ1 अपॉन के CI इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो जब ऐड करेंगे तो ये वाली चीज़ हमारी, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ कर देता हूँ, ये चीज़ लिखना भूल गया मैं, एक माइनस का निशान आएगा। देखो C डैश इधर है तो ये माइनस का निशान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, वैसे ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम इस वाली इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस माइनस से डिवाइड कर देंगे। जब हम इन दोनों को माइनस माइनस से डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से डिवाइड करेंगे तो ये वाला माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर। तो मैं इसको इस जैसा बनाने की कोशिश करूँगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, μ1 अपॉन के CI, μ2 अपॉन के CI डैश इज इक्वल टू, माइनस यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा μ1 माइनस μ2 अपॉन के CC डैश, मेरे पास ये वाला कॉमन आ जाएगा। और सॉरी, जब इसमें से कॉमन लेंगे ये μ2 हो जाएगा, ये μ1 हो जाएगा। ओके, जब इसमें से माइनस को इसमें से कॉमन लेंगे तो माइनस वाला पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें देखो ये कॉमन है, ये भी ठीक है, इसको बाहर निकाल लो, μ2 माइनस μ1, इसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 अपॉन के CC1 माइनस CC1, और यहाँ क्या बचेगा, अच्छा ऐड करना है तो प्लस आएगा CC2, 1 अपॉन के CC2, ये बचेगा। होपफुली ये आप लोगों को साफ दिख रहा होगा। मैं इसको अब रब कर देता हूँ। रब करने के बाद अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। नाउ अब हम इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। देखो अब इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे पुट इट्स जियोमेट्रिकल वैल्यू, जियोमेट्रिकल वैल्यू पुट करो इसकी। μ1 CO कहाँ पे है, CO कैसा है, U, माइनस आएगा प्लस μ1 CI कैसा है, CI, ये रहा V, पॉजिटिव है क्योंकि उधर है, μ2 माइनस μ1, ब्रैकेट में मैं इसको भी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट में 1 अपॉन के CC1, CC1 उधर है, R1 CC2, CC2 ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर का निशान है R2। तो अगर आप देखोगे मेरे पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाती है। इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर देते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन, इसको पहले लिख दो, μ1 अपॉन के V माइनस μ1 अपॉन के U इज इक्वल टू μ2 μ1 R1 R2 एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। दिस इज लेंस मेकर, इसी को हम, इस इक्वेशन को लेंस मेकर फॉर्मूला बोलते हैं।
अब कैसे बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला? देखो जब आप एक लेंस बनवाने के लिए जाओगे, मैं इसको और थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ, ठीक है? मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ पे, लिखते रहना प्लीज, नोट्स बनाते रहना अपने। नाउ अब ध्यान से देखो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है μ1/v एंड μ2/k। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा फॉर्मूला आ जाए। मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को μ1 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है? जो ये वाली इक्वेशन है इसको μ1 से डिवाइड कर दो। तो जब हम इसको μ1 से डिवाइड करेंगे तो μ1 से डिवाइड करने के बाद लेट्स सी, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसको μ1 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 1/v, इसको भी करोगे तो 1/u इज इक्वल टू μ2/k μ1 माइनस k μ1, ब्रैकेट में ये ऐसे एज इट इज रहेगा, r1 माइनस r2। अब देखो ये बन जाएगा 1/v माइनस 1/u, इसको म्यू ही लिख दो, μ-1, ठीक है? दिस इज द फाइनल इक्वेशन, ठीक है? ये भी आप फाइनल इक्वेशन हमारी ये भी है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/v 1/u, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये 1/f के बराबर होता है μ-1 1/k r1 माइनस 1/k। इक्वेशन ये बन जाती है। अगर इसको और सॉल्व किया जाए अगर इसको और सॉल्व किया जाए, मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। अगर इसको और सॉल्व किया जाए, इसको और सॉल्व किया जाए, और करके 1/f होता है p के बराबर μ-1, पावर का फॉर्मूला होता है ये, और ये इसके बराबर आ जाएगा माइनस 1/k r1 1/k r2। तो ये मेरे पास कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं। तो आपको ये स्टेप भी लिखना है, ये वाला भी लिखना है, और ये वाला भी लिखना है, ये वाला भी लिखना है। सारे आपको स्टेप लिखने हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूलेज हमारे आ जाते हैं। नाउ अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम कैसे अपना लेंस डिज़ाइन करते हैं, अब उसको समझिए। नाउ आई रब दिस इक्वेशन, देखो ध्यान से। नाउ देखो, जब हम लेंस वाले के पास जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे इतनी पावर का लेंस चाहिए। तो जब आप पावर में बोल रहे हो तो इसका मतलब आप P बता रहे हो, ठीक है? तो आप उसको जाके, जब भी कोई लेंस वाला होता है तो आपसे वो क्या पूछेगा, उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। सिर्फ उसको F चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जानता है, जो भी ग्लास वो यूज़ करेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको पता होता है। तीसरा, R1 R2 भी वो जानता है। 2 सांचे यूज़ करेगा, वो सारी चीज़ें यूज़ करेगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना स्टार्ट करेगा। जैसे आपको जो भी चाहिए पावर में निकालना है तो म्यू की वैल्यू पुट करेगा। अगर एक लेंस है तो 1 बनाएगा, R1 लेगा, अगर 2 है तो 2 बनाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेगा और आंसर आ जाएगा। तो इसी के बिहाफ पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो ये मैंने न्यूमेरिकल लिख दिया यहाँ पे। देखो न्यूमेरिकल इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है पेपर में। ये कहता है कि एक इक्वी कॉन्वेक्स है। इक्वी कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों का रेडियस क्या है, दोनों लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, इक्वल है। नाउ फॉर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस पावर कितनी दी गई है, 2 डायोप्टर। पावर कितनी है जी, 2 डायोप्टर। आर हमें निकालना है, म्यू हमें दे दिया गया है। आप खुद बताओ कौन सा फॉर्मूला लाए, ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। P इज इक्वल टू μ-1 1/k R1 माइनस 1/k R2 पुट करते हैं। नाउ P कितना है, 2, 1.5 माइनस 1। ओके, R1 R2 हमें नहीं पता है। एक चीज़ याद रखिए, दोनों का R सेम है। देखो इसका R इधर है और इसका R उधर है, इसलिए हम साइन का ध्यान रखेंगे। जो R इधर होगा उसके लिए पॉजिटिव, जो R उधर होगा उसके लिए नेगेटिव। तो इसलिए ये ऑलरेडी, और R2 इधर होगा तो इसलिए हम उसको लिखेंगे माइनस का
R2, मैं R2 भी नहीं लिखूँगा, खाली R लिखूँगा क्योंकि सेम है दोनों। तो ये बन जाएगा जी 0.5 2/R। तो अगर आप यहाँ से सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, लगभग 50 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो ऐसे हम मतलब उसको गिलास लेंस बनाने वाले को एक ऐसा सांचा लेना पड़ेगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना रहेगा 50 सेंटीमीटर। उस केस में वो कौन सा लेंस डिजाइन करेगा, वो लेंस जिसकी पावर कितनी होगी 2 डायोप्टर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास कौन सा यूज करेगा, वो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। एक प्लस पॉइंट तो ये। ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, अब मैं उसको बता देता हूँ, ध्यान से समझना इसको। एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस की ऐसी कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में वो कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन बिहेव वो कॉन्केव लेंस की तरह करेगा। याद रखना, देखो हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ रखा है 1/f। अगर फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव है तो इसका मतलब वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो वो कौन सा है, कॉनकेव। ये हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट वीडियो थी लेंस के रिफ्रैक्शन पे। अब देखो होता क्या है, जब हमने किसी लेंस को किसी पानी दूसरे ऐसे लिक्विड में रखा, ये कोई लिक्विड है, इसको मैंने लिक्विड में रख दिया। जब मैंने इसको लिक्विड में रखते हैं किसी लेंस को, मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और ये कोई लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl है। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड ज़्यादा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस से, तो इस केस में क्या होगा, ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह। क्यों कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज इसमें क्या हो जाता है, देखो अगर मैं सिंपल लेंस लूँ तो वो ऐसे बेंड कर देता है, ऐसे बेंड करने का मतलब क्या है, इसकी फोकल लेंथ कम है, पावर ज़्यादा है। तो इस केस में इसकी पावर और बढ़ जाती है। अगर पावर और बढ़ जाती है, अगर देखो ये पावर बढ़ गई, इसका मतलब फोकल लेंथ घट जाती है। लेकिन इस केस में क्या होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको यहाँ पे एक ऐसे लिक्विड में रखते हैं तो ये क्या कर देता है, इसकी पावर को कम कर देता है। जैसे इसकी पावर को कम करेगा तो ये ज़्यादा दूर तक रेस को लेके जाएगा, ऐसे दूर तक यहाँ पे। तो जब हम किसी लेंस को एक ऐसे लिक्विड में रखते हैं जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा, तो उस केस में कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पे। एंड दूसरा पॉइंट जो हमें समझना है, अगर इसका और इसका दोनों का, लिक्विड का और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तब वो कहाँ जाके दोनों को मीट करेगा, तो वो हमेशा इनफाइनाइट पे जाके दोनों रेस को मीट करेगा। तो ये 2 पॉइंट थे जो हमें हमेशा याद रखने हैं। ओके नाउ, तो ये था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, और इससे आगे हम पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला, देन इट्स न्यूमेरिक।